गरिमा प्लीज काम डाउन। देखो हम यहाँ अनुभव की खुशी में शामिल होने आए हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारी खुशी बांटने आए थे ना, तो दुख बांटने का अधिकार भी दीजिए ना। अब ये दोनों परिवार एक होने वाले हैं, तो इनके दुख सुख भी एक हुए ना। गुनगुन बेटा, अपनी बुआ का ख्याल रखो। सर, मैंने आपकी मेडल बस में रख दी। तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, आकृति सक्सेना। परिवार के साथ ऐसी बदतमीजी, वो भी एक पब्लिक प्लेस में। सर, आपने सिर्फ वो देखा जो आज हुआ है, वो नहीं जो इतने सालों से होते आ रहा है। राइट। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि क्या होना चाहिए। परिवार में प्यार, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक पब्लिक प्लेस में तमाशा नहीं होना चाहिए। बात कोई भी हो, हालात कैसे भी हो और गुस्सा कितना भी हो, अपनी माँ से बदतमीजी करना कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता आकृति सक्सेना। पर सर, माँ सेल्फिश हो तो, जो अपनी लग्जरी और कंफर्ट के लिए बचपन में अपनी बेटी को छोड़ के चले जाए तो ऐसी माँ इज्जत देने के लायक नहीं होती। इनफैक्ट ऐसे लोग माँ कहलाने के लायक नहीं होते। मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी से नहीं शेयर करती, कभी नहीं। पता नहीं आज क्यों आपको सब बता दिया। आप सब जानते हुए भी आप बताइए कि मेरा गुस्सा करना जायज नहीं है? एक काम करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक बेटी तो पहले से ही गुस्सा है, दूसरी भी रूठ जाएगी तो मैं क्या करूंगी? किस लिए जीऊंगी? नहीं, मैं तो सिर्फ चुप कराने के लिए कह रही थी। आपसे रूठ जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? हाँ, कहाँ जाऊंगी? मैं कहती हूँ बुआ, पति तो माँ ही हूँ ना, और माँ से दूर कोई हो सकता है? और माँ की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते। बस अब रोना बंद। हाँ, आई एम सॉरी, आप लोगों को हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं, शर्मिंदा तो आप हमें कर रहे हैं, प्लीज। अपनों का दुख अपने नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? चलिए, हम आपको गाड़ी तक छोड़ के आते हैं। अपनी बुआ का ख्याल रखना और अपना भी। साइंस को समझना इजी है, लेकिन पापा की प्रिंसेस को नहीं। कभी रुलाती है तो कभी दूसरों के लिए रो देती है, कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती और कभी खुद फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे परफॉर्मेंस पे देर तक तालियां बजाती है। आखिर ये है क्या? बुरा लग रहा है? होता है, जब कोई अपना लगता है ना, तो उसका दुख भी अपना लगने लगता है। वेलकम टू मैरिड क्लब, जहां आदमी सब कुछ देख सकता है, लेकिन अपनी वाइफ की आंखों में आंसू नहीं। और वाइफ सब कुछ देख सकती है, लेकिन अपने पति को खुश नहीं। क्यों? मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन गरिमा जी के लिए। अच्छा, रहने दे। अपनी बुआ का ख्याल रखना और अपना भी। मतलब आप सबका ध्यान मेरी बातों पर था? नहीं, हम तो बस तुम पे नजर रख रहे थे। तुम्हारे फैन है ना। वैसे फैन तो कोई और हो गई। कौन? वही जिसकी तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। तेरा गाना सुन के इतनी मगन हो गई थी कि सब कुछ भूल गई थी। आप लोग ना कभी सीरियस नहीं हो सकते लाइफ में।
इतना कुछ हो गया है और फिर भी आपको मस्ती सूझ रही है। नहीं नहीं अनु, ऐसा नहीं है। जो हुआ वो देखकर हमें भी बुरा लगा भाई, और खासकर गुनगुन के लिए। अरे उसको रोता देख के तो हमारे आंखों में आंसू आ गए थे। वैसे मुझे अब तक ये नहीं समझ में आया, ये गुनगुन इतनी देर तक क्लैपिंग क्यों कर रही थी? आप लोग इतनी बचकानी बातें कर कैसे सकते हो? अरे तू भी शुरू कर ना, तू भी मजाक कर। नो थैंक यू। अब हम घर के लिए निकले, वरना ये यूनिवर्सिटी वाले हमें धक्के मार के निकालेंगे। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के घर वालों को कोई निकाल सकता है क्या? हाँ, एक काम कीजिए, ये टेड टॉक ना आप घर जाके दीजिएगा। चलो। मुझे अपने घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, खुशी को बोल देता हूँ कि वो अकेली ही चली जाए। नहीं नहीं मैं जाता हूँ। तो फिर जल्दी जाए, क्योंकि वो बाहर गाड़ी में वेट कर रही है। ओके बाय। जीते रहो, खुश रहो और बहुत नाम कमाओ। भैया आप वो अपना वो वाला आशीर्वाद दीजिए ना, मोल भाव। गधे, वो मोल भाव नहीं होता, वो होता है आयुष्मान भाव। हमें पता है, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। गोलू, ये मजाक करने का वक्त है गोलू। नाम बनाओ, पहचान बनाओ, दाढ़ी बनाओ। क्या? अपने ब्याह से पहले ना दाढ़ी मुंडवा लेना, समझे? और फिर देखना ऐसा बाल गोपाल जैसा सुंदर सा चेहरा निकल कर आएगा हमार बिटुआ का। तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। बड़ी चाची इसकी नजर जरा अच्छे से उतार देना, बहुत जूनियर्स की नजर है इस पे। मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस इसे तंग कर रहा था और ये तंग हो रहा है। अरे रे, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? अरे बड़े भैया ने आशीर्वाद दे दिया, मतलब सबने दे दिया। अरे जब हम खाना खाते हैं तो क्या तुम सबका पेट भर जाता है? अरे भैया हम तो ये कह रहे हैं, बच्चे को आशीर्वाद देने में तुम्हारे कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? अगर पैसे का बात होता तो आप तो आशीर्वाद देते ही नहीं। अब हमारा मुंह मत खुलवाइए। आप हल्दी वाला दूध पीजिए जी। क्या भैया, आज खुशी का दिन है, कम से कम आज झगड़ा मत कीजिए प्लीज। अपनी भाभी को समझाओ ना, जब देखो चबड़ 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 करती रहती है। हमें समझाने का कोनो जरूरत नहीं है, समझाना उसको पड़ता है जो ना समझो। हमने समझदारी में BA डबल M में वो किए हैं। हाँ, पता है तुम कितनी बड़ी ग्रेजुएट हो। हाँ जी, अंग्रेजी में आप हमको क्या कह रहे हैं? भाभी आप चुप हो जाइए। आपका हो गया हो तो अनु बाकियों से आशीर्वाद ले ले। बड़ों का आशीर्वाद तो जितना लिया जाए कम होता है ना पापा? हमेशा खुश रहे। ना ना ना, हमारे पैर पड़कर हमें बुजुर्गों वाले कैटेगरी में मत डालो। हमसे तो गले मिलके आशीर्वाद दो। अरे गोलू, तेरे गले कैसे कोई लग सकता है? कहा जी, हमारे फूल जैसा गोलू को नजर मत लगाइए आप सब हमारा इमोशनल मोमेंट क्यों खराब कर रहे हैं? कल ही की बात है, हम तुम्हें साइंस फेयर ले जाया करते थे और आज तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर बन गया। तुम्हें याद है हम तुम्हें कैसे ले जाया करते थे? नहीं? अभी दिखाते। अरे गोलू, गोलू मत उठा, कमर लचक जाएगी और अगर लचक गई ना तो बहुत दिन तक ठीक नहीं होगी। अरे बड़े भैया फिक्र मत कीजिए, हम अनु को कुछ होने नहीं देंगे। गोलू, तुझे कह रहे हैं भैया। और ना तो अब अनु बच्चा रह गया है और ना ही तू जवान। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, ताकत तो हमारे अंदर अभी भी उतनी है, पर हाँ अन्नू बड़ा हो गया है। अरे बस भी कीजिए। Congratulations! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप रो रही हैं? फिर से? सरकारी स्कूल में भेजा नो तो तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए,
हम तो ये सोच रहे थे कि अगर इंग्लिश मीडियम में भेजते और वो सारी सहूलियतें मिलती तुम्हें जो आज के बच्चों को मिलती है, तुम और कितना आगे बढ़ते बेटा। बोली, आगे बढ़ने के लिए सहूलतें नहीं, मेहनत काम आती है, और बड़ों का आशीर्वाद भी। और हमारे जैसे चाचा भी, जो सुबह सुबह तुझे साइकिल पे ट्यूशन पढ़ाने ले जाया करते थे। हाँ बोली, अपना अन्नू तो हीरा है, हीरा। हीरा लोहार के पास रहे या सुनार के पास, हीरा तो हीरा ही रहता है। क्यों? हम जानते अनु, तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, लेकिन लाइफ में इतना सीरियस बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा चिल करो। Like us, bro. अरे खूब तरक्की करो और जो तुम्हें चाहिए ना, भगवान वो सब तुम्हें दे। चाची, मुझे जो चाहिए वो सब तो है मेरे पास। इतना प्यारा परिवार है, बस और क्या चाहिए। भाभी, प्रणाम करें। बड़ी हूँ पर इतनी भी नहीं। अब तू मेरा देवर थोड़ी है, तू तो मेरा छोटा भाई है, और छोटे भाई बहनों के पैर नहीं छूते। खुश रह और जल्दी से मेरी देवरानी को लेकर आ। भैया, अरे प्राइज मनी इतना बड़ा है तो पार्टी तो ग्रैंड होनी ही चाहिए, है ना पापा? हमें भी तो दिखा कि 10 लाख का चेक कैसे दिखता है। एक मिनट। ये चेक सबसे पहले बड़े पापा देखिए, और इन पैसों का क्या करना है ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। अनुभव कुलश्रेष्ठ, ये तो वाकई 10 लाख का है। भैया, अब अन्नू की शादी और धूमधाम से करेंगे। नहीं, अन्नू की शादी हम अपने पैसे से करेंगे, सरकारी पैसे से नहीं। शादी जल्दी चल। और ये पैसे हम इसके नाम की एफडी बनाएंगे। और पार्टी वार्टी कुछ नहीं होगी। पैसा आया इसका ये मतलब नहीं कि उसे उड़ाना शुरू कर दो। बड़े भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, जेठ जी की बात बिल्कुल ठीक है। अभी अनु की शादी होनी है, छवि की भी तो शादी करनी है हमें। पैसे बचा के ही रखना चाहिए। बिल्कुल सरगम भाभी, हम लोग तो बस ऐसे ही मांग लेते हैं, पर किसको देना है, कहाँ देना है और कहाँ से बचाना है, वो तो जेठ जी को ही देखना और समझना पड़ता है ना। अब तुम लोग भी सोचना शुरू कर दो, ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद तुम्हें दिक्कत हो जाए। आप कहाँ जाने वाले हैं? जहाँ सबको जाना होता है। बाथरूम? नहीं। भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी, एक बात बतलाइए, इतना खुशी का मौका पर मनहूस बात करना बहुत मजा आता है ना आपको? जेठ जी डरिए मत, आप कहीं नहीं जा रहे। और अगर जाओगे भी तो नत्थू हलवाई की दुकान से आप यू टर्न लेके वापस आ जाओगे, क्योंकि आप हमारे बिना रह नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। बोलू, जब ऊपर वाले का बुलावा आता है ना तो नीचे वाले कुछ नहीं कर पाते। और फिर हमने कौन सी अमर कथाएं सुनी हुई हैं जो हम हमेशा जिंदा रहेंगे? हाँ बड़े पापा, आपकी उम्र सिर्फ 60 इयर्स है, और इस उम्र में तो लोग शादियां करते हैं। क्या उल्टा सीधा बात सिखा रहा है बड़े पापा को? बड़ी मम्मी, मेरा कहने का मतलब ये है कि 60 इयर्स की उम्र में आजकल लोग शादियां करते हैं। आपको कुछ नहीं होगा बड़े पापा, आप बूढ़े नहीं हैं। हाँ हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। 60 is the new 40 बड़े पापा। क्या बोल रही हो? मतलब जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और मन से भी सेहतमंद रहते हैं ना, 60 की उम्र में भी ना 40 जैसे दिखते हैं। एक बहुत महान शायर जॉन इलिया, उनकी चंद पंक्तियां याद आ गई।
इस शेर में एक शब्द है दिलजू, जिसका मतलब होता है दीवाना, चाहने वाला। शेर है कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। क्या सितम है कि हम मर जाएंगे। बाबा जी, आज का दिन कितना शुभ है और आप मरने मराने की बातें क्यों कर रहे हैं? मौत सच्चाई है बेटा। मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन का एक भाग है। दुख इस बात का है कि मरते सब हैं, पर जीते बहुत कम लोग हैं, और हम जीना चाहते हैं। अपने परिवार के साथ जीवन का हर पल, हर सुख हम पूरी तरह जीना चाहते हैं। तो रोका किसने? पता नहीं काहे इतना मनहूस बात करते हैं। अरे सुनंदा जी, बात की गहराई को समझिए। आपका बात का टुल्लू पंप है जो उसका गहराई में जाएंगे। बस आपको ज्ञान का बात मत कीजिएगा, चुप रहिए। ए अनु, हमको एक बात बताओ बेटा, ये जो तुम निबंध लिखे हो, इस सारा निबंध का तुमको 10 लाख रुपया मिला है। ऐसा का लिखे बेटवा? पूछ तो ऐसे रही है जैसे सारी बात इनकी समझ में आ जाएगी। ये सब पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं। काजी, पढ़े लिखे हैं ना आप, तो निबंध काहे नहीं लिखे एक बार भी? हमें आप गवार होने का ताना देते हैं, अनपढ़ होने का ताना देते हैं, भैंस बुलाते हैं। भैंस कब बोला हमने? अरे तो मौके का फायदा उठाइए ना, बुला लीजिए। भैंस बुलाइए, बकरी बुलाइए, बिल्ली बुलाइए, जो चाहे बुलाइए। बस बस बस, आप दोनों इतना कैसे लड़ लेते हो? वो आर्टिकल भले ही 2-3 पेज का था, लेकिन उसके पीछे मेरी सालों की मेहनत और रिसर्च है। अब जैसे आप सब्जी बनाती है तो उसको कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। पर वो सब्जी को सबसे पहले बोया जाता है, फिर उसे उगाया जाता है, फिर उसकी देखभाल की जाती है, फिर उसे मंडी लाया जाता है जहाँ से हम खरीद के उसे घर ले आते हैं। अब घर लाके हम उसे धोते हैं, काटते हैं, पकाते हैं, और फिर जाके बनती है सब्जी। ये का मतलब तुझे 10 लाख रुपया सब्जी पकाने का नहीं, उगाने का मिला है। ऐसा ही कुछ। चलिए आप लोग बातें कीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। एक सेकेंड, आप लोग कहाँ? बात करने के लिए। किस बारे में? तेरी अवार्ड सेरेमनी के बारे में। तूने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि लोगों ने दिल खोल के तालियां बजाई। बड़े पापा, इन लोगों से कहिए प्लीज मुझे शांति से चेंज करने दो। बोलू, वो बेचारा कपड़े बदलने जा रहा है, उसे जाने दो। बाद में जो बात करनी है कर लेना। और वैसे भी तुम जितने आलसी हो ना, हमारे अन्नू को अपने जैसा मत बनाओ। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोनों नौकरी करते तो हैं। हाँ, और 7-8 दिन महीने में छुट्टी भी करते हैं। हम भैया से तो अच्छे हैं, ये तो काम भी नहीं करते। ए होशियार चंद, 35 साल दिन रात काम किया है, अब घर बैठे तो तुझे चुभरम। आप घर नहीं बैठे, घर बैठ के गाते हैं और आपके गाने चुभते हैं हमारे कानों को। वाह, जैसे आपने तो संगीत में डिग्री ले रखी है। वाह। उसे जो काम करना है ना वो उसे आता है। सुबह शाम का खाना तुम्हारे ये सारे गामा पा आकर नहीं बनाएंगे। अब कहाँ जा रहा है? अपने कमरे में। हम भी चलेंगे, कुछ जरूरी बात करनी है। आपकी ये जरूरी बात ना कितनी फिजूल होगी मुझे पता है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।